दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। नलवा से विधायक रहे हैं, पहले भट्टू से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार आई थी तो वो वित्त मंत्री भी रहे थे। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह की, और उन्होंने जिस तरीके से भी कांग्रेस को लेकर के थोड़ा सा नाराजगी जाहिर करी थी, उनकी टिकट कट गई थी और उसके बाद से वो थोड़े से खफाई नजर आ रहे थे। और इसके बाद में फिर से उनकी इनेलो के अंदर दोबारा से एंट्री हुई है, यानी कि दोबारा उन्होंने इनेलो को ज्वाइन किया। और अभय सिंह चौटाला के बारे में भी उन्होंने खूब जम के तारीफ की थी, रोहतक रैली में, आपने पता होगा, है ना। तो उनकी वापसी से पार्टी को कितना मतलब कि देखो, मेरा ये मानना है कि प्रोफेसर संपत सिंह को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं अभय सिंह चौटाला। ठीक बात है। और यही कारण है कि उनको आते ही पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि प्रोफेसर संपत सिंह, जिनको पार्टी ने आते ही और अभय सिंह चौटाला ने आते ही राष्ट्रीय संरक्षक जैसा इतना बड़ा पद दिया, उसके बावजूद उनकी सोच पता नहीं क्यों केवल फतेहाबाद के भट्टू और आसपास के इलाके तक सीमित, यानी कि जो जिस प्रकार से क्योंकि वो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि वो खुद भी और उनके बेटे भी फतेहाबाद हल्के के गांव में घूम रहे हैं, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। चलो, पार्टी पूरे भारत में नहीं, कम से कम हरियाणा में तो है। प्रोफेसर संपत सिंह को तो चाहिए ये कि वो 90 के 90 हल्कों में घूमे। ठीक बात, ये जाकर के अच्छी बात है। वो तो मेरे को तो ये लग रहा है कि वो इसमें आके अपनी टिकट पक्की करना चाह रहे हैं, खुद की या अपने बेटे की, क्योंकि कांग्रेस ने तो लगातार 2 बार उनको टिकट दी नहीं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि वहां उस इलाके में जब पिछले काफी समय से सुनैना चौटाला इतनी जबरदस्त मेहनत कर रही है, ये पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, जब वो इतनी मेहनत वहां से कर रही हैं, तो प्रोफेसर संपत सिंह तो राष्ट्रीय संरक्षक है पार्टी के, उनको तो बल्कि ये और ऐलान करना चाहिए और कहना चाहिए उनको कि भाई जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे मैं तो वहां से लड़ूंगा, मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूं पार्टी का, मैं तो किलोई से लड़ूंगा, मेरे किलोई से लड़ाओ चुनाव। सही बात है, ठीक है ना। उनको तो अभय सिंह चौटाला को ऑफर देना चाहिए तुरंत। और अगर वो ये ऑफर दे दें, भले ही चुनाव हारे जीते वो एक अलग बात है, लेकिन बुढ़ापे में एक बड़े नेता बन जाएंगे प्रोफेसर संपत सिंह। लेकिन उसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए केवल भट्टू और फतेहाबाद तक सीमित होने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। अगर उनको ये धन्यवादी दौरे या लोगों से मिलने का कार्यक्रम करना था, तो इस भट्टू और फतेहाबाद को तो वो पिछले लगभग 20 साल से छोड़ चुके हैं, घर को जानते हैं, ठीक है। उसकी बजाय तो उन्होंने पहले नलवा हल्कम करना चाहिए था। सही बात है, ठीक है ना। ठीक बात। जहाँ जब उनका हल्का जो है टूट गया था और वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर बेघर हो गए थे, तो इस नलवा ने उनको विधानसभा में पहुंचाया। यहाँ की तो वो सुध बुध नहीं ले रहे। और जहां उनको ये लग रहा है भाई सुनैना चौटाला ने मेहनत कर रखी है और यहाँ जो है पकी पकाई जो है रोटी मिल सकती है, तो वहां वो तैयारी करने होना तो ये चाहिए कि राष्ट्रीय संरक्षक के नाते उनको ऐलान करना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि जहां से या तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री वो जहां से लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा चुनाव, और या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, क्योंकि वो बार बार भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। सही बात है, इतना जिगरा तो होना चाहिए। इतनी बार विधायक रह लिए आप, एक चीज देखो बड़ी खास बात, वो गृह मंत्री रह लिए, वित्त मंत्री रह लिए, नेता प्रतिपक्ष रह लिए, एमएलए रह लिए, एमपी का चुनाव लड़ लिया, वो हार लिए। मुख्यमंत्री उनको अभय चौटाला बनाएगा नहीं, निश्चित है ना। मैं मुख्यमंत्री अगर अभय चौटाला उनको बनाओगा तो फिर वो कट जाएगा। तो फिर एमएलए पहले बने लिया इतनी बार, कम से कम नेता बनो सीधी। भाई मैं तो जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी टिकट कटाई है 2 बार, मैं तो जहां से भूपेंद्र हुड्डा लड़ेगा वहीं से लड़ूंगा, रोहतक में ले घर। सही बात है। जब वो भट्टू से एमएलए थे तो भी तो इशारा करते, ठीक है, रोहतक में घर लेके अपना किलोई में गाड़ दें। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात, नेता बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल की जो पार्टी है उसके बारे में राजनीतिक विश्लेषण करा प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आप सबको राम राम।